धामी ने कोविड टीकाकरण कैंप का किया निरीक्षण। अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों का किया उत्साहवर्धन। टीकाकरण के लिए आए लोगों से बातचीत की। कोविड टीकाकरण लगाई जा रही है बूस्टर डोज। हिंदू संगठन ने जताया चर्च में हुए हमले का विरोध। शासन से चर्च के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। सरेआम धर्मांतरण का चल रहा काला धंधा। मुख्यमंत्री धामी क्या लेते हैं एक्शन, बड़ा सवाल। कांवड़ लेकर ऋषिकेश पहुंची मंत्री रेखा आर्या। सिद्धपीठ वीरभद्र महादेव मंदिर में किया रुद्राभिषेक। कैबिनेट मंत्री, मेयर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। स्वागत के दौरान की गई मंत्री पर पुष्प वर्षा। उत्तराखंड में सकुशल संपन्न हुई कांवड़ यात्रा। पुलिस विभाग ने आयोजित किया कार्यक्रम। पुलिसकर्मियों, होमगार्ड, पीआरडी के जवान सम्मानित। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी ने जताया भरोसा। युवक एटीएम मशीन में भूला कार्ड, उड़ा कैश। 2 बाइक सवारों ने उड़ाए 13,500 रुपए। पीड़ित ने किच्छा थाने में दर्ज कराई शिकायत। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन भी किया और उन्होंने कोविड टीकाकरण के लिए आए लोगों से बातचीत भी की। दरअसल सचिवालय में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत बूस्टर डोज जो की लगाई जा रही है और इस मौके पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतोड़ी भी यहां पर उपस्थित रहीं। रविवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर चर्च में हुए हमले के विरोध में देहरादून के प्रेस क्लब में हिंदू धर्म रक्षकों ने प्रेस वार्ता की और विरोध व्यक्त किया और शासन प्रशासन से चर्च के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल इन दिनों ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च में सरेआम धर्मांतरण का काला धंधा चल रहा है। रविवार को जब इसकी सूचना हिंदू संगठनों को लगी तो सैकड़ों राष्ट्रवादी चर्च में विरोध करने पहुंचे और तब वहां मौजूद चर्च के पास्टर चांदना बरसवाल ने अपने गुर्गों से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करा दिया और साथ में मौजूद महिला कार्यकर्ताओं को घंटों बंधक बनाया। मामले की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत करवाकर मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। तो आपको बता दें कि धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला अभी हाल ही में सामने आया जब रविवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के ऊपर चर्च में जो हमला हुआ था। क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि चर्च में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था और इस बीच यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस क्लब में हिंदू धर्म रक्षकों ने प्रेस वार्ता की, विरोध जताया और शासन प्रशासन से चर्च के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर जो धर्मांतरण का मामला उत्तराखंड में सामने आया है, ये चर्चाओं में अभी, लेकिन इस बीच यहाँ पर कार्रवाई अब तक नहीं हो पा रही है, जिसके बाद यहाँ पर जो हिंदू संगठन है उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। इसको लेकर बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बिल्कुल संभव। देखिए, देवभूमि में इस समय हिंदू परेशान है क्योंकि शासन और प्रशासन हिंदुओं का साथ नहीं दे रहा है। लगातार हम देख रहे हैं पहाड़ से लेकर मैदान तक ईसाई मिशनरियां एक्टिवेटेड और एक्टिव पूरी की पूरी तरीके से है और अपना हिंदुओं को जो है वो अच्छे पैसा शिक्षा का लालच देकर जो है वो अपने धर्म में उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं उसको हिंदू धर्म से उसका त्याग करवा के ईसाई धर्म उससे अपना रहे हैं और यही खेल इनका पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। आजकल इन दिनों चर्चाओं में है देहरादून झाझरा स्थित गॉड ऑफ
ग्लोरी चर्च, जो काफी दिनों पहले भी चर्चाओं में हमेशा रहता है। इस गांव के प्रधान ने जो है सबसे पहले अपना धर्मांतरण किया था, जिसके बाद इसने अपने गांव में रह रहे गरीब लोगों को जमीन और मकान का लालच देकर उनका धर्मांतरण का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 90% से ज्यादा गांव की आबादी वो ईसाई धर्म अपना चुकी है, जिसके विरोध में हिंदू संगठन लगातार एक तरीके से कायम थे। रविवार को वहां पे धर्म परिवर्तन की सूचना जो है वो दोबारा हिंदू संगठन को मिली थी, जिसके विरोध में हिंदू संगठन एक तरीके से वहां पे बातचीत करने गया और एक तरीके से विरोध जताने गया कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन इतनी जोरों पर क्यों हो रहा है। जिसके विरोध में देखिए चांदना बरसवाल जो चर्च का पास्टर है, उसने अपने गुर्गे जो है वो तमाम उत्तर प्रदेश हरियाणा जैसे शहरों से जो है वो मंगवा कर रखे हुए हैं और उनसे जो भी एक तरीके चर्च में विरोध करने आता है तो उनसे जानलेवा हमला करवाया जाता है। हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला जो है वो चर्च की तरफ से किया गया है। बरसात से भी ज्यादा पत्थर जो है वो कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो बरसात की गई है पत्थरों के द्वारा। उसमें एक हिंदू महिला कार्यकर्ता थी जो उसको भी काफी घंटों तक जो है वो चर्च में बंधक बना के रखा गया था। काफी देर बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो पुलिस ने मामला शांत करवाया, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। हालांकि अभी तक एक भी ईसाई चर्च का हम कह सकते हैं गुर्गा पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस मुकदमा लिख चुकी है, लेकिन अभी तक ढीला रवैया हम पुलिस प्रशासन का देख रहे हैं, जिस वजह से हिंदू लगातार मजबूर होता जा रहा है। जब हिंदू मजबूर हो जाता है, शासन प्रशासन उसका साथ नहीं देता है संभव, तो उसमें एक अंतिम रास्ता बचता है धर्म परिवर्तन का, जिस पे जोर जबरदस्ती लोग उसके ऊपर करते आते हैं। अब धर्म परिवर्तन का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने देखिए कानून भी जो है 2017 में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर बनाया था, लेकिन 2017 से लेकर अब 2022 आ चुका है। एक बार फिर भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है, मगर उस कानून के अधीन में एक भी अपराधी आज तक जेल में नहीं गया है। हालांकि मुकदमे भी पुलिस प्रशासन द्वारा जो है काफी लिखे गए हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके विरोध में आज तमाम हिंदू संगठनों ने देहरादून के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्दी वे गिरफ्तारी नहीं करते हैं और इस पर कार्यवाही नहीं करते हैं तो हिंदू संगठन जो है वो सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अब समय नहीं रह चुका है, क्योंकि देवभूमि को एक तरफ जिहादी जो है वो देवभूमि को देवबंद बनाने की साजिश रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईसाई धर्म के लोग जो है वो देवभूमि को ईसाई भूमि बनाने का षड्यंत्र जो है वो लगातार रच रहे हैं, जो उनका फल फूल रहा है, लेकिन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है संभव। लेकिन क्या इस बीच यहाँ पर कृष्णा पूरा मामला सामने आया, पूरा मामला इस वक्त चर्चाओं में है, क्योंकि इससे पहले भी ये चर्च जो कि विवादों में रहा, धर्मांतरण के मामले पहले भी सामने आए, लेकिन ये तमाम मामले सामने आने के बाद क्या सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अभी इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया? देखिए संभव ये चर्च का पहला मामला नहीं है जो सुर्खियों में आया है। इससे कई वर्षों से हम कह सकते हैं कि चर्च पूरे सुर्खियों में रहता है धर्मांतरण को लेकर। अब से 1.5 साल पहले भी जब क्रिसमस के दिन धर्मांतरण की सूचना इस चर्च में मिल रही थी, तब मैं वहां पे रिपोर्टिंग करने गया था। मुझे और मेरा कैमरामैन को वहां पर घंटों बंधक बना के रखा गया था। जो फुटेज हमारे हाथ में लगी थी वे मेमोरी कार्ड तक उन्होंने फॉर्मेट मार दिया था, कैमरे मोबाइल हम सबके तोड़ दिए थे उसने, और उसके बाद से मुकदमा अभी तक अधीन नहीं, लेकिन आज तक भी पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी नहीं की है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर एक्शन जरूर लिया था, उनके ऊपर कार्रवाई के लिए मुकदमा उनके ऊपर तुरंत जो है वो पुलिस प्रशासन ने लिख दिया था। उसके अलावा हम बात करें तो 2 दिन बाद चर्च के लोगों ने भी मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखवाने की जो है वो साजिश रची थी, जिसमें वे फल फूल नहीं पाए थे। उनका साफ आरोप था कि पत्रकार सुदर्शन न्यूज का जो आया था ये हमारे से एक तरीके से बदतमीजी कर रहा था, हमको भंगी चमार बोल रहा था, SC ST और 5 लाख रुपए की रंगदारी का जो मुकदमा है वो मेरे ऊपर लिखवाने की तैयारी में था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि वो कार्रवाई मेरे ऊपर आज तक नहीं हुई, ना पुलिस प्रशासन ने उसमें कोई मुकदमा लिखा हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनके ऊपर जांच का भी एक तरीके से आश्वासन दिया था और जांच के लिए टीम भी उन्होंने गठित करी थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री का फेरबदल हुआ तब हम कह सकते हैं कि वो जांच जो है वो वहीं की वहीं थम चुकी है, जिस वजह से चर्च के गुर्गे जो है वो दिन भर फल फूल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से राष्ट्र भक्त तो है, लेकिन इन दिनों जो देवभूमि में षड्यंत्र ईसाई धर्म के द्वारा रचा जा रहा है उसको वो फेल करने में कहीं पर भी सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड में हमने जो हालात देखे देवभूमि में, जो रविवार को हुए चर्च के गुंडों ने हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया हुआ है, वो उस दिन हम कह सकते हैं गनीमत रही कि कावड़ यात्रा चल रही थी, रोड पे जो है वो सैकड़ों कावड़िए चल रहे थे, जिनसे अपील करने के बाद, हिंदू कार्यकर्ताओं की अपील के बाद जो कावड़िए है वे चर्च के अंदर गए हैं। वे जो अंदर महिला उन्होंने बंधक बना रखी थी उसको बाहर छुड़वा कर लाए हैं, लेकिन धामी की तरफ से अभी तक कोई चर्च को लेकर कोई एक्शन नहीं हुआ है, ना ही पुलिस ने कोई अभी तक एक्शन लिया है। पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की हम कह सकते हैं 2 दिन बाद FIR दर्ज करी है, लेकिन जब चर्च के गुरुओं ने पुलिस को एप्लीकेशन दी है, तहरीर दी है हिंदू संगठन के खिलाफ, तो महज 1 घंटे में ही संभव मुकदमा दर्ज करके हिंदू कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए जो है वो अपनी रफ्तार तेज कर देते हैं और उनकी पकड़ दकड़ के लिए रफ्तार उनकी तेज हो जाती है। तो यही
रफ्तार तेज जो है वो हम ईसाइयों को पकड़ने के लिए क्यों नहीं देखते हैं, किसी मुसलमान को पकड़ने के लिए क्यों नहीं देखते हैं। सिर्फ हिंदू ही एक तरीके से पहले से सताया हुआ है, पहले से ही मजबूर है अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए, उसको और डराने के लिए, धमकाने के लिए। जो लोग सोए हुए हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं उनको धमकाने के लिए, उन पे ही मुकदमा जो है वो उल्टा देवभूमि में दर्ज हो रहा है। अब बड़ी बात देखने वाली ये होगी संभव कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आखिर कब वो दिन आएगा जब ऐसे षड्यंत्रकारी ईसाइयों पर जो है वो एक्शन लेंगे, और कब ऐसे दुकान जो चल रही है इनकी धर्म परिवर्तन के नाम पर इसको बंद करवाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड की हमने घटना देखी है, तब से ही मांग जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही है। सभी का मानना ये है कि अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो आज के टाइम पर चर्च और चर्च के पास्टर के घरों पर जो है वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला जाता है, जिसकी यहाँ पर भी मांग करी जाती है। अब देखना होगा कि धामी इस पर क्या एक्शन लेते हैं और कब ऐसे धर्मांतरण के गोरख धंधेबाजों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। संभव जी कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। बागेश्वर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकमती पाठक के नेतृत्व में प्रदेश और केंद्र सरकार का पुतला फूंका और साथ ही पूर्व विधायक ललित परसवाण का कहना है कि राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवा आयोग की नौकरियों में जिस तरह से धांधली हुई है, नौकरी लगाने के नाम पर खूब पैसों की वसूली की गई, इसकी निष्पक्षता से जांच हो और इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की कथित जांच के नाम पर परेशान उन्हें किया जा रहा है। इससे आहत होकर बागेश्वर जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आज केंद्र सरकार का पुतला दहन और राज्य सरकार का पुतला दहन यहाँ पर किया है। राज्य सरकार के द्वारा जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो व्यापक धांतियां की गई, 15-15 से लेके 50-50 लाख रुपए उन लोगों से लिए गए जिन लोगों की कोई शैक्षिक अर्हताएं किसी भी मापदंड में खरा नहीं उतरती थी, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए हमारे माननीय विधायकगणों ने विधानसभा में प्रश्न भी लगाए थे और सचिवालय का घेराव भी किया था। तो आज दूध का दूध पानी का पानी है, इसकी विस्तृत जांच हो और उन मगरमच्छों को भी पकड़ने की कोशिश करें जो इसके पीछे बहुत बड़े सिंडिकेट के तौर पर काम करते हैं। तो राज्य सरकार का पुतला भी यहाँ पर फूंका गया और केंद्र सरकार का पुतला जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी को नेशनल हेराल्ड के मामले में लगातार केंद्र की सरकार के द्वारा ईडी के माध्यम से पूछताछ और परेशान किया जा रहा, तो उसके एवज में भी हमने केंद्र सरकार का पुतला यहाँ पर किया। महिला एवं बाल सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कांवड़ लेकर ऋषिकेश के सिद्धिपीठ वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंची और जहां उन्होंने मंदिर के प्रबंधक महंत राजेंद्र गिरी के साथ रुद्राभिषेक किया। मंत्री रेखा आर्य के मंदिर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और ऋषिकेश मेयर अनिता ममगाई सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके स्वागत में यहां पर काफी संख्या में पहुंचे और इस दौरान गुलाब के फूलों की वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। वीरभद्र मंदिर पहुंचने पर मंत्री रेखा आर्य के साथ बाल संरक्षक आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल भी यहां पर मौजूद रहीं और जिन्होंने उनकी सफल यात्रा के बाद उनका हालचाल जाना। सावन का महीना है और सावन के महीने में मैं समझती हूँ कि सबसे पवित्र महीना होता है, शिव का महीना होता है और संजोग से हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिसके लिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को लेकर कि लैंगिक समानता हमारे प्रदेश में, हमारे देश में आए, तो मुझे भी जन्म लेने दो, शिव की महामय शक्ति का संकल्प है। यह हरिद्वार हर की पैड़ी महात्माओं के आशीर्वाद से जो माँ गंगा का जल है वो संकल्पित करते हुए पूरी यात्रा जो 25 किलोमीटर की है, वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए, पूजा पाठ करते हुए उनको समर्पित की गई है। निश्चित रूप से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उत्तराखंड देवभूमि किसान देवियों की भूमि के रूप में भी जाना जाए। उत्तराखंड जब अपनी रजत जयंती बनाए तो निश्चित रूप से जितने संख्या बालकों की है उतनी संख्या बालिकाओं की भी दिखाई पड़े। यह ईश्वर से, अपने आराध्य देव से प्रार्थना भी है। और पूरी यात्रा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बड़ा संदेश, प्रतिज्ञाएं इत्यादि सब किया गया। और मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से जन सैलाब ने सहयोग करा, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में हो, संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रूप में हो, विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रूप में हो या जन सामान्य हो, सबने प्रतिभाग करते हुए जोश खरोश भरते हुए यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और चलिए बढ़ता आगे।
महाशिवरात्रि के मौके पर किच्छा के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सावन माह की शिवरात्रि के मौके पर सैकड़ों शिव भक्तों ने हरिद्वार से पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, तो वहीं पवित्र गंगा जल लेकर किच्छा पहुंचे कांवड़ियों का तमाम गणमान्य लोगों ने जोरदार स्वागत किया और भंडारे का आयोजन किया। आबूदादी के भंडारे में सैकड़ों कांवड़ियों ने प्रसाद ग्रहण किया और इस दौरान शिव भक्तों ने पूजा अर्चना करते हुए उत्तराखंड और देश की खुशहाली के साथ साथ आपसी भाईचारे को कायम रखने की कामना की। इस दौरान पूरा वातावरण भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। चौदह जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने पर पुलिस विभाग ने ऋषिकेश में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यात्रा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को प्रशस्ति पत्र दिया, सम्मानित किया। आयोजित कार्यक्रम में टेहरी, पौड़ी और देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उनका भी सम्मान किया गया। वहीं मंच को संबोधित करते हुए एडीजी ने सभी पुलिसकर्मियों को कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न करने पर बधाई दी और कहा कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर मेहनत की, जिसके लिए वो सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही भविष्य में बड़े अवसरों पर बेहतर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने का भरोसा जताया। तो ये सभी हमारा अधिकारी कर्मचारियों ने बिल्कुल दिन रात मेहनत की है और अच्छा काम किया है। उसी का नतीजा है कि अच्छे से मेला निपट गया। हम सभी से हमने ये भी अनुरोध किया है कि किसको भी और इसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन सुझाव हो तो हम लोग बताएंगे, तो मैं अगले साल और आने वाला मेलों में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरीके का चुनौती तो एक तो पहले तो आपके यहाँ जो ट्रैफिक का है, कहाँ हमारे रोड है, 15 आदमी ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्राउड मैनेजमेंट है और तीसरा हमारे सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि कई ऐसे ही इनपुट्स ऐसे ही था कि भाई आतंकवादी कहीं, तो उससे चलते उसको भी हमारा सतर्कता है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के बाद जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा शासन ने किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और भाजपा पार्टी पूरी तरह से व्यापारी के साथ खड़ी है। व्यापारियों ने बैठक के दौरान जीएसटी विभाग के अधिकारियों पर औचक छापा मारा, कार्रवाई करने और साथ ही व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। व्यापारियों ने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी विभाग के द्वारा कुछ दुकानों पे जाके, प्रतिष्ठान पे जाके चेकिंग करने का समाचार मिला, जिसके लिए ज्वाइंट कमिश्नर से वार्ता करी और व्यापारियों के साथ जीएसटी विभाग की बैठक कराई और उनकी जो शंकाएं थी विभाग की, व्यापारी भाइयों ने उनके संग बैठ के अपनी समस्या शंका का निवारण करा। व्यापारी कोई हमारे जो व्यापारी हैं, कोई सब ईमानदार व्यापारी हैं, सब जीएसटी देते हैं, सबका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और आजकल तो इतनी पारदर्शिता है कि कोई कुछ छुपा ही नहीं सकता, खरीदोगे तुरंत पोर्टल में आएगा। तो हमने अधिकारियों से आगाह किया। उत्तरकाशी के शहीद पार्क ज्ञानसू में कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया गया और कारगिल शहीद जवान राइफलमैन दिनेश चंद कुमाई के चित्र पर गंगोत्री पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही कारगिल बलिदानी दिनेश चंद कुमाई को 2 महार रेजिमेंट हर्षल, 12 बटालियन आईटीबीपी मातली और उत्तराखंड पुलिस और एनसीसी कैडेट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर विधायक सुरेश चौहान, डीएम अभिषेक रोहेला, एसपी अपर्ण यदुवंशी, दिनेश चंद कुमाई की धर्मपत्नी अनिता देवी यहां पर मौजूद रहीं। दरअसल आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस यहाँ पर जो कि मनाया जा रहा था और इस बीच यहाँ पर जो कि विजय दिवस जो मनाया जाता है कारगिल में जो युद्ध हुआ था, उस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड का एक लाख जो कि शहीद हुआ था और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि इस दौरान तमाम गणमान्य मौजूद रहे, चूंकि श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही थी उत्तरकाशी में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित जो कार्यक्रम है। इस बीच आपको बता दें कि उन वीर सपूतों को नमन किया गया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया गया और कारगिल शहीद जवान राइफलमैन दिनेश चंद कुमाई के चित्र पर गंगोत्री पुष्प चक्र अर्पित किया गया, श्रद्धांजलि उन्हें दी गई।
और साथ ही कारगिल बलिदानी दिनेश चंद कुमाई को 2 महार रेजिमेंट हर्षल, 12 बटालियन आईटीबीपी मातली, उत्तराखंड पुलिस और एनसीसी कैडेट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर विधायक सुरेश चौहान, डीएम अभिषेक रोहेला और साथ ही अन्य गणमान्य यहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित किच्छा में एटीएम से पैसे निकालने के बाद मशीन में ही एटीएम कार्ड भूलना एक युवक को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि 2 आरोपियों ने एटीएम कार्ड का दुरुपयोग किया और इस बीच 13,500 रुपए ये राशि जो कि उसके एटीएम से कार्ड से निकाल ली और मौके से वो बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को अपनी आपबीती बताई और किच्छा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि एटीएम से पैसे निकालने के बाद वो घर चला गया था और देर शाम उसके फोन पर पैसे निकलने का मैसेज आया, जिसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया और मैसेज के आधार पर जब वो एटीएम मशीन पहुंचा तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चला कि 2 बाइक सवार लोगों ने उसके एटीएम से पैसे निकाले हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। कंपनी से आया अपने और मुझे कैश की ज़रूरत थी, तो मैं अपना एटीएम लेके एटीएम कार्ड में एटीएम मशीन में गया, जो कि रोडवेज बस स्टैंड के बगल में गली है, वहाँ पर है। इंडियाज़ नंबर 1 के नाम से एटीएम है, उसमें गया। मैंने पैसे निकाले और मैं पैसे लेके वापस अपने घर पर आ गया और एटीएम मेरा वहीं पर रह गया। मैं भूल गया उसको, एटीएम कार्ड को एटीएम में ही भूल गया मशीन में। फिर जब 1-2 घंटे बाद 7 बजे के करीब मेरे मोबाइल पर मैसेज आया पैसे कटने का, तो मैंने देखा, तो फिर मैंने अपने जेब में देखा तो मेरा एटीएम कार्ड नहीं था, तो मुझे ध्यान आया मेरा एटीएम कार्ड वहीं रह गया है। तो फिर मैंने जो डिडक्शन हुआ था, जो पैसे मेरे कटे 2-3 बार में मेरे खटीमा कोतवाली पुलिस ने मारपीट ST/SC एक्ट मामले में 5 छात्र नेताओं को नैनीताल के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया। हम आपको बता दें कि बीते 12 जुलाई को खटीमा के बीजेपी नेता राज गौरव सोनकर ने खटीमा कोतवाली में छात्र नेता दीपक मुंडेला सहित उनके 5 साथियों पर मारपीट और जाति सूचक शब्दों को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन इस मामले में पेश न होने के चलते पुलिस ने दीपक मुंडेला सहित कुल 5 छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया। खटीमा के पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया, इस मामले में पुलिस द्वारा 5 नामजद आरोपियों को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन पेश न होने पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जिनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। 12/7/2022 को यहाँ पर एक SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ था, ये गौरव सोनकर से। तो उसमें जो है 5 लोग नामजद थे, उनको जो है कल उनको 41 का नोटिस दिया, वो घर पर भी नहीं मिले थे। फिर उसके बाद जो है उनकी 55 CRPC का नोटिस देकर के कल SOG ने उनको नैनीताल से सुबह 9:30 बजे जो है गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है उनको कोर्ट में पेश कर। आज दुनिया भर में लगभग 6,900 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं अब लुप्त हो चुकी है और संस्कृत भाषाओं को जो भाषा है, इसको आज के टाइम में पढ़ना और लिखना कठिन माना जाता है। ऐसे में उसी भाषा को उभारने के प्रयास में काशीपुर के एक रैप सिंगर ने संस्कृत भाषा में रैप गाया, एक नया इतिहास कायम कर दिया। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दर्शिका उद्याने पक्षिणं कलरवा मम कर्ण अम्न परिपक्व पूर्ण कलाकार नास्ति तै शत्रुवा। कहते हैं जिनके हौसले बुलंद हो वे अपने परिश्रम से जीवन की ऊंचाइयों को छूकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही काशीपुर के होनहार युवक शगुन और श्लोक ने एक ऐसा रैप लिखा है जिस भाषा को पढ़ने और लिखने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उसी संस्कृत भाषा में एक रैप सॉन्ग गाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराकर देश का गौरव बढ़ाया है। मैं लगभग 2012-13 के टाइम से अभी तक लिख ही रहा हूँ रैप फील्ड में और अभी आगे भी चल रहा है। अभी ये मुझे सेकंड टाइम मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। इससे पहले मेरा एक ट्रैक था अलंकार, उसको लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही मेरा नाम दर्ज हुआ था। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन रैप कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में जीत भी हासिल की है। ये जो मैंने इस बार रैप बनाया है ये इंडिया का फर्स्ट संस्कृत डिस ट्रैक था
जिसमें मुझे जो अवार्ड मिला है वो मिला है मैक्सिमम संस्कृत वर्ड्स के लिए। मैंने जो ये रैप बनाया है इसके अंदर संस्कृत के सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए शब्द हैं, इसके लिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से पुरस्कृत किया गया है। हाँ बिल्कुल, मैं आगे भी मतलब मेरी कोशिश यही रहेगी मैं आगे भी संस्कृत में रैप करना जारी रखूं। और मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब संस्कृत कुछ छोटे और कुछ पूरे ट्रैक्स भी बनाए हैं जो अभी रिलीज़ नहीं किए हैं, बट आने वाले समय में मैं ज़रूर रिलीज़ करूँगा। श्लोक भारद्वाज के पिता का निधन होने के बाद स्कूली जिंदगी में ही अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई थी। पढ़ाई के साथ नौकरी और अपना सिंगर बनने का सपना पूरा करने के हौसले ने आस न छोड़ी और देश के अंदर पहला ऐसा रैप सॉन्ग गाया जिसे गाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम कर लिया था। श्लोक की मां का कहना है कि दिन रात श्लोक मेहनत करता है, पता नहीं कब सोता है और कब जागता है। सुबह उठ जाता है, रात को आता है, फिर अपना लिखता है, फिर क्या नाम है रात में बहुत रात तक सोता है, पता नहीं कब सोता है, अपनी लिखाई करता रहता है, बहुत मेहनत करता है। और जिस दिन छुट्टी में रिकॉर्डिंग के लिए जाता है, कभी कभी तो एक ही रूम है, दिक्कत होती है, हमें बाहर कर देता है अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, हम बाहर बैठ जाते हैं सीढ़ी में। दोनों बेटी है, बेटी भी और मैं भी दोनों बाहर बैठ जाते हैं जब तक ये रिकॉर्डिंग करता है। दिक्कत भी होती है एक रूम में, लेकिन हम कहते हैं कि ये ऊपर जाए तो अच्छी बात है। मेरा रात दिन ये सपना है कि ऊपर जाए, लोग इसे जाने पहचाने। बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे बहुत पसंद है वो रैप, बहुत अच्छी लगी। मैं तो कहती हूँ हर बच्चा जाने इस भाषा को, हर बच्चा पहचाने और आगे बढ़े सब बच्चे, इसमें ज़्यादा वो ध्यान दें। संस्कृत भाषा बंद होती जा रही है, कोई नहीं, आज के टाइम का बच्चा कोई नहीं पहचानता क्या भाषा है, बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये सब बच्चे इसको सुने और देखें और जाने और आगे बढ़े सब बच्चे इसमें संस्कृत भाषा में। जिन देवों का इतिहास ही संस्कृत में लिखा हो, उनको देश में उन्हीं की भाषा लुप्त होती जा रही हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, जिसको लेकर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में चिंता जताई थी। तो कुछ गायक कलाकारों द्वारा संस्कृत भाषा को उभारने का प्रयास किया। ऐसे में राज्य सरकारें भी संस्कृत भाषा को लुप्त होने से बचाएं और फिर से देवनागरी में संस्कृत भाषा का चलन लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। प्रिय दर्शिका, उद्याने पक्षिणं कलरवा मम कर्ण अम्न परिपक्व पूर्ण कलाकार नास्ति तैष। और चलिए बढ़ते आगे, जहां पर डीएफओ संदीप कुमार के निर्देश पर इन दिनों खटीमा में अवैध लकड़ी तस्करी रोकथाम को लेकर वन महकमा लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। उसी कड़ी में प्रशिक्षु IFS डी नायक के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने वन बैरियर पर टनकपुर से आ रहे लकड़ी के 3 ट्रकों को रोका और चेकिंग अभियान चलाया। वन विभाग द्वारा तीनों ट्रकों को नर्सरी पर लाया गया और ट्रक से लकड़ियों को उतारा गया और जांच की गई। फिलहाल इस मामले पर डी नायक ने बताया कि वन महकमा अवैध लकड़ी पर रोक लगाने के उद्देश्य से इन दिनों लगातार रैंडम चेकिंग अभियान चला रहा है और लकड़ी गलत पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।